एट टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। आखिर ये है क्या चीज़? वर्ड्स तो लगता है कि बहुत बड़े मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही आसान से वर्ड्स हैं ये बताने के लिए कि आपका आउटपुट क्या आया है। जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं भाई इंसान अच्छा है या बुरा है, तो ये गुड एंड बैड ये क्या हुए, ये डिफाइन करने का तरीका हुआ कि वो इंसान कैसा है। तो इस तरह जब हमारे प्रपोशंस के हमें लॉजिक लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हम बताते हैं कि आखिर ये रिजल्ट किस तरह का आया है। तो ये तीन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बताने के लिए। अब किसको क्या कहना है वो हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले आप टेबल लेते हैं, एक आउटपुट टेबल जो कि आपने बनाया ये। तो ये किस तरह बना है वो तो आप समझ देख ही सकते हैं कि सिंपली एक सबसे पहले ये स्टेटमेंट थी, पी थी स्टेटमेंट, तो इसको हम नेगेशन किया तो जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स हो गया, जहाँ फॉल्स था वो ट्रू हो गया। अब दो स्टेटमेंट आ गए, एक पी और नेगेशन ऑफ पी। जब दोनों को और करेंगे तो क्या होगा, तो जहाँ ट्रू होगा वो ट्रू हो जाएगा, तो दोनों से एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। और इस तरह एंड है, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो खैर ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बताते वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉजिकल और किस तरह होता है यूज, एंड किस तरह यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। तो अभी जो बात है कि सिंपली ये एक टेबल है आपका। अब हमें बताना है कि आखिर यार ये इस कॉलम का रिजल्ट क्या आया है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक इंसान है, अच्छा है या बुरा है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, अलग अलग किस्म का इंसान है, तो हम इस तरह बताते हैं। तो अब ये अलग अलग क्या है, अलग अलग हमारे पास एक स्टेटमेंट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, अब ये बताने में हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये नेगेशन था, आपको पता ही है। खैर, तो बात यह है कि हम हमारे पास ये टेबल है, अब हम बताना है कि किस कॉलम का रिजल्ट क्या आया है। तो जहां हमेशा ट्रू आए, देख रहे हैं आप, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, जिस कॉलम में सारे ट्रू हों तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, मतलब सारे ट्रू। अ कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रपोजिशन दैट अकर इन इट। मतलब यहाँ पे आपके जो ट्रूथ वैल्यूज आ रही हैं, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, कुछ भी पीछे से आ रहा है, डजंट मैटर। आपका जो रिजल्ट आया है वो हमेशा ट्रू होगा, तो उसे हम कहेंगे टोटोलॉजी। तो आपको सिर्फ ये बताना, हाँ भाई इसका रिजल्ट टोटोलॉजी आया, मतलब इस कॉलम में जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो सारी क्या हैं, ट्रू हैं। तो मतलब इस कंपाउंड प्रोपोर्शन का रिजल्ट क्या आया, ट्रू। तो इस तरह अब जिसमें सारे फॉल्स आए तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, के अ कंपाउंड प्रोपोर्शन दैट इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। तो मतलब जिस कॉलम में सारे फॉल्स होंगे, चाहे पीछे कुछ भी आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। बस बताने का तरीका था। और जिसमें कुछ फॉल्स आए, कुछ ट्रू आए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। अ कंपाउंड प्रोपोर्शन दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर आर अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। मतलब जिसमें ना तो वो टोटोलॉजी हो ना तो कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो एक ही चीज़ बच गई, जिसके अंदर फॉल्स भी होंगे, जिसके अंदर ट्रू भी होंगे, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। तो ये तीन टर्म्स थे दरअसल ये बताने के लिए कि आपके कौन से कॉलम में, मतलब आपका क्या रिजल्ट आया है। आप उसको रिजल्ट को डिफाइन करने का तरीका है, भाई ये टोटोलॉजी है, मतलब इस कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा हर कंडीशन में ट्रू आ रहा है। यहाँ पे ये एक कंडीशन थी, यहाँ पे दूसरी कंडीशन थी, इस तरह चाहे कितनी भी कंडीशन हो, इस कॉलम में सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू, तब ये कहलाएगा टोटोलॉजी। और इसमें सारे फॉल्स होंगी तो तब ये कहलाएगा कॉन्ट्रडिक्शन। और जिसमें ट्रू हो फॉल्स हो से हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। तो सिर्फ ये तीन टर्मिनोलॉजीज थी ये बताने के लिए कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर तो ट्रू आ रहा है तो वो टोटोलॉजी, फॉल्स आ रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों आ रहे हैं तो वो कॉन्टिजेंसी। बस इतनी सी बात थी। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।